ओम शांति। 4 अप्रैल 2026 के ईश्वरीय महावाक्य सुनते हैं। मुरली के मुख्य पॉइंट। शिव बाबा कहते हैं, बाप अल्प और वर्षा बे की निरंतर याद से आत्मा में खुशी, शांति और आकर्षण रहती है, गुण रहती है। यही याद आत्मा को रमणीक बनाती है। देवताओं के चित्रों में जो आकर्षण है वह उनकी पवित्रता के कारण है। पवित्र आत्मा और पवित्र शरीर होने से अपवित्र आत्माएं भी उनके आगे स्वतः झुकती हैं। जो बच्चे सदा बाप की याद में रहते हैं उनमें अधिक कशिश होती है। उनकी आत्मा शुद्ध होने के कारण दूसरों को सहज आकर्षित करती है। बाप बेहद का है, इसलिए वह जो ज्ञान और वर्षा देता है वह भी बेहद का है। स्वर्ग की बादशाही, सुख, शांति और संपूर्णता का वर्षा। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। का सार, मीठे बच्चे अल्फ और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अल्प और बे को याद करो तो रमणीक बन जाएंगे। बाप भी रमणीक है तो उनके बच्चे भी रमणीक होने चाहिए। प्रश्न, देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उत्तर में, और उनमें कौन सा विशेष गुण है? देवताओं के चित्रों की कशिश सभी को क्यों होती है? उनमें कौन से गुण है? उत्तर में शिव बाबा कहते हैं, देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र है, खिले खिले रहते हैं। देवताएं बहुत रमणीक और पवित्र है। रमणीकता के कारण उनके चित्रों की भी कशिश होती है। देवताओं में पवित्रता का विशेष गुण है, जिस गुण के कारण ही अपवित्र मनुष्य झुकते रहते हैं। जिस गुण के कारण अपवित्र मनुष्य झुकते हैं, रमणीक वही बनते हैं जिसमें सर्व दैवी गुण है, जो सदा खुश रहते हैं। अच्छा, ओम शांति। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। ऐसे बेहद के बाप के तुम बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। आत्माएं और परमात्मा का मेला कितना वंडरफुल है। संगम युग में ऐसे बेहद के बाप के तुम सब बच्चे हो तो बच्चे भी कितने रमणीक होने चाहिए। देवताएं भी रमणीक है ना, परंतु राजधानी है बहुत बड़ी, सब एक रस रमणीक हो नहीं सकते। फिर भी कोई कोई बच्चे बहुत रमणीक है। जरूर, रमणीक कौन होते हैं? जो सदैव खुशी में रहते हैं, जिसमें दैवी गुण है। यह राधे कृष्ण आदि रमणीक है ना, उन्होंने बहुत बहुत कशिश होते हैं। उन्होंने बहुत कशिश है। कौन सी कशिश है? पवित्रता की कशिश है, क्योंकि उन्हों की आत्मा भी पवित्र है तो शरीर भी पवित्र है। तो पवित्र आत्माएं अपवित्र को कशिश करती है, उन्हों के चरणों में गिरती है। कितनी उनमें ताकत है। भले सन्यासी है परंतु वह देवताओं के आगे जरूर झुकते हैं। भले कोई कोई बहुत घमंडी होते हैं, फिर भी देवताओं के आगे अथवा शिव के आगे झुकते हैं। जरूर, देवताओं के चित्रों के आगे भी झुकते हैं, क्योंकि बाप भी रमणीक है तो बाप के बनाई हुई देवी देवताएं भी रमणीक है। उनमें कशिश है पवित्रता की, वह कशिश उन्हों की अभी तक भी चल रही है। तो जितनी इनमें कशिश है उतनी तुम्हारे में भी कशिश होनी चाहिए। जो समझते हैं हम यह लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तुम्हारी इस समय की कशिश फिर अविनाशी हो जाती है, सबकी नहीं होती है। नंबरवार तो है ना। भविष्य में जो ऊंच पद पाने वाले होंगे उनमें यहाँ ही कशिश होगी, उनमें यहाँ ही कशिश होगी, क्योंकि आत्मा पवित्र बन जाती है। तुम्हारे में जास्ती कशिश उनमें है जो खास याद की यात्रा में रहते हैं। यात्रा में पवित्रता जरूर रहती है, पवित्रता में ही कशिश है। पवित्रता की कशिश फिर पढ़ाई में भी कशिश ले आती है। यह तुमको अभी पता पड़ा है। तुम उनमें
तुम उनके लक्ष्मी नारायण के ऑक्यूपेशन को जानते हो। उन्होंने भी कितना बाप को याद किया होगा। यह जो उन्होंने इतनी राजाई पाई है वह जरूर राजयोग से ही पाई है। इस समय तुम यह पद पाने के लिए आए हो। बाप बैठ तुमको राजयोग सिखलाते हैं, यह तो पक्का निश्चय कर यहाँ आए हो न। बाप भी वही है, पढ़ाने वाला भी वही है, साथ भी वही ले जाने वाला है। तो यह गुण सदैव रहने चाहिए। सदैव हर्षित मुख रहो। सदैव हर्षित तब रहेंगे जब बाप अल्प की याद में रहेंगे, तब बे की भी याद रहेगी और इसमें रमणीक भी बहुत होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम यहाँ रमणीक बन फिर भविष्य में ऐसा रमणीक बनेंगे। यहाँ की पढ़ाई ही अमरपुरी में ले जाती है। यह सच्चा बाबा तुमको सच्ची कमाई कराते हैं। यह सच्ची कमाई ही साथ चलती है, अविनाशी कमाई। 21 जन्म के लिए फिर भक्ति मार्ग में जो कमाई होते हैं, जो कमाई करते हैं वो होता है, जो कमाई करते हैं वह तो है ही अल्पकाल सुख के लिए। वह कोई सदैव साथ नहीं देते हैं। जो शिव बाबा कमाई कराते हैं वह है अविनाशी कमाई, जो साथ ले जाते हैं स्वर्ग में, उसका प्रारब्ध मिलती है। तो इस पढ़ाई में बच्चों को बड़ा खबरदार रहना चाहिए। तुम हो साधारण, तुमको पढ़ाने वाला भी बिल्कुल साधारण रूप में है, तो पढ़ने वालों भी साधारण है, साधारण रहने चाहिए। तो पढ़ने वाले भी साधारण ही रहेंगे, नहीं तो लज्जा आएगी। हम ऊंचे कपड़े कैसे पहने, हमारे मम्मा बाबा कितने साधारण हैं तो हम भी साधारण हैं। यह क्यों साधारण रहते हैं? क्योंकि बनवाह में है न। अभी तुमको जाना है, यहाँ कोई शादी नहीं करनी है। वे लोग जब शादी करते हैं तो कुमारी बनवाह में रहती है, मैले कपड़े पहनती, तेल आदि लगाती है, क्योंकि ससुर घर जाती है, ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। ब्राह्मण द्वारा सगाई होती है। तुमको भी जाना है ससुर घर। रावणपुरी से रामपुरी अथवा विष्णुपुरी में जाना है, स्वर्ग दुनिया में। तो यह बनवाह का रिवाज इसलिए रखा है कि कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का न आए। किसी को हल्की साड़ी है, दूसरे को देखते हैं कि इनके पास तो ऊंची साड़ी है, तो ख्याल चलता है, सोचते हैं कि यह तो बनवाह में है नहीं। लेकिन तुम बनवाह में ऐसे साधारण रहते हुए कोई को इतना ऊंचा ज्ञान दो, इतना नशा चढ़ा हुआ हो तो उसे भी तीर लग जाए। भले बर्तन मांजते रहो व कपड़ा साफ करते रहो, तुम्हारे सामने कोई आए तो तुम झट उनको अल्प की याद दिलाओ। तुमको वह नशा चढ़ा हुआ हो और सादे कपड़े में बैठ किसी को नॉलेज देंगे तो वह भी वंडर खाएंगे। इसमें कितना ऊंच ज्ञान है। यह ज्ञान तो गीता का है और भगवान का दिया हुआ है। राजयोग तो गीता का ज्ञान ही है। तो ऐसा नशा चढ़ता है। जैसे बाबा अपना मिसाल बताते हैं, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ, समझो हम बच्चों के साथ कोई खेल कर रहा हूँ। कोई जिज्ञासु सामने आ जाता है तो झट उनको बाप का परिचय देता हूँ। योग की ताकत, योग बल होने के कारण वह भी वहाँ ही खड़ा हो जाएगा, तो वंडर खाएगा कि यह कितना साधारण, इसमें इतनी ताकत। फिर वह कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। मुख से कोई बात निकलेगी नहीं। जैसे तुम वाणी से परे हो वैसे वह भी वाणी से परे हो जाएंगे। यह नशा अंदर में होना चाहिए। कोई भी भाई अथवा
कोई भी भाई अथवा बहन आए तो उनको एकदम खड़ा करके विश्व का मालिक बनाने की मत दे सकते हैं। अंदर में इतना नशा होना चाहिए, अपनी लगन में खड़ा हो जाना चाहिए। बाबा सदैव कहते हैं तुम्हारे पास ज्ञान तो है परंतु योग का जौहर नहीं है। प्योरिटी और याद में रहने से ही जौहर आता है। याद की यात्रा से तुम पवित्र बनते हो, ताकत मिलती है। ज्ञान तो है धन की बात, ज्ञान तो है धन की बात। जैसे स्कूल में पढ़कर MA BA आदि करते हैं तो इतना फिर पैसा मिलता है। यहाँ की दूसरी बात है, भारत का प्राचीन योग तो मशहूर है, यह है याद। बाप सर्वशक्तिमान है तो बच्चों को बाप से शक्ति मिलती है। बच्चों को अंदर में रहना चाहिए। हम आत्माएं बाबा की संतान हैं, परंतु बाबा जितने हम पवित्र नहीं हैं। अब बनना है, अभी है एम ऑब्जेक्ट। योग से ही तुम पवित्र बनते हो। जो अनन्य बच्चे हैं वह सारा दिन यही ख्याल करते रहते हैं, कोई भी आए तो उनको हम रास्ता बताएं। तरस आना चाहिए। बेचारे अंधे हैं, अंधे को लाठी पकड़ा कर ले जाते हैं ना, यह सब धन अंधे है, ज्ञान चक्षु है नहीं। अभी तुम्हारे ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो सब कुछ जान गए हो। सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत को हम अभी जानते हैं। यह सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। तुमको पहले भी पता था क्या कि हियर नो इविल सी नो इविल। यह चित्र क्यों बना है? दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते हैं। दुनिया में कोई भी इनका अर्थ नहीं समझते। तुम अभी जानते हो। जैसे बाप नॉलेजफुल है, तुम उनके बच्चे भी अब नॉलेजफुल बन रहे हो। तुम्हारा पुरुषार्थ अनुसार कोई कोई को तो बहुत नशा चढ़ना चाहिए। नशा चढ़ता है, वाह बाबा का बच्चा बनकर और बाबा से पूरा वर्षा नहीं लिया तो बच्चा बनकर ही क्या किया? रोज रात को अपना पोतामेल देखना है। बाबा व्यापारी है ना, व्यापारियों को पोतामेल निकालना सहज होता है। गवर्नमेंट सर्वेंट को पोतामेल निकालना नहीं आता है, न वह सौदागर होते हैं। व्यापारी लोग अच्छा समझेंगे तुम व्यापारी हो, तुम अपने नाफे नुकसान को समझते हो। रोज खाता देखो, मुरादी संभालो, घाटा है वा फायदा है। सौदागर हो ना, गायन है ना, बाबा सौदागर रत्नागर है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का सौदा देते हैं, यह भी तुम जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब कोई सुरूढ़ बुद्धि नहीं है। एक कान से सुनते हैं फिर दूसरे से निकल जाता है। झोली में छेद से निकल जाता है, झोली भरती नहीं है। बाप कहते हैं दान दिए धन न खूटे। अविनाशी ज्ञान रत्न है ना, बाप है रूप बसंत, आत्मा तो है, उनमें ज्ञान है। तुम उनके बच्चे भी रूप बसंत हो। आत्मा में नॉलेज भरी जाती है, उनका रूप है, भले आत्मा छोटी है, रूप तो है ना। उनको जाना जाता है, परमात्मा को भी जाना जाता है। सोमनाथ की भक्ति करते हैं तो इतने छोटे स्टार की क्या पूजा करेंगे? पूजा के लिए कितने लिंग बनाते हैं, शिवलिंग छत जितना बड़ा बड़ा भी बनाते हैं। यूँ तो है छोटा परंतु मर्तबा तो ऊंचे है ना। बाप ने कल्प पहले भी कहा था कि इन जप तप आदि से कोई प्राप्ति नहीं होती है, यह सब करते नीचे ही गिरते जाते हैं, सीढ़ी नीचे ही उतरते हैं। तुम्हारे तो अब चढ़ती कला है, तुम ब्राह्मण पहले नंबर के जिन्न हो। कहानी है ना, जिन्न ने कहा हमको काम नहीं देंगे तो खा जाएंगे, तो उनको काम दिया सीढ़ी चढ़ने और उतरने के, तो उनको काम मिल गया। बाबा ने भी कहा है कि यह बेहद की सीढ़ी, तुम उतरते हो फिर चढ़ते हो। तुम ही फूल सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। जिन्न तुम हो, दूसरे कोई फूल सीढ़ी नहीं
चढ़ते हैं। फूल सीढ़ी का ज्ञान पाने से तुम कितना ऊंच पद पाते हो, फिर उतरते हो, चढ़ते हो। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, तुम मुझे पतित पावन कहते हो। मैं सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी हूँ, क्योंकि मेरी आत्मा सदैव 100% पवित्र रहती है। मैं बिंदी रूप अथॉरिटी हूँ, सब शास्त्रों का राज जानता हूँ। यह कितना वंडर है, यह सब वंडरफुल ज्ञान है। ऐसे कभी सुना नहीं होगा कि आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है, वह कभी घिसता नहीं है, चलता ही आता है। 84 जन्मों का चक्र फिरता आता है, 84 जन्मों का रिगार्ड भरा हुआ है। इतनी छोटी आत्मा में इतना ज्ञान है, बाबा में भी है तो तुम बच्चों में भी है। कितना पाठ बजाते हैं, यह पाठ कभी मिलने का नहीं है। आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती है। बिंदी, बाप भी कहते हैं, मैं ऐसा बिंदी हूँ। यह भी तुम बच्चे अब समझते हो। तुम हो बेहद के त्यागी और राज ऋषि। कितना नशा चढ़ना चाहिए। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी। राज ऋषि बिल्कुल पवित्र होते हैं, रहते हैं। राज ऋषि होते हैं सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, जो यहाँ राजाएं प्राप्त करते हैं, जैसे अब तुम कर रहे हो। यह तो बच्चे समझते हैं कि हम जा रहे हैं, कि वहाँ के स्टीमर में बैठे हैं, और यह भी जानते हैं यह पुरुषोत्तम संगम युग है। जाना भी जरूर है पुरानी दुनिया से नई दुनिया में, वाया शांतिधाम। यह सदैव बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। जब हम सतयुग में थे तो कोई खंड नहीं था, हमारा ही राज्य था। अब फिर से योगबल से अपना राज्य ले रहे हैं, क्योंकि समझाया है योगबल से ही विश्व की राजाई पा सकते हैं, बाहुबल से कोई नहीं पा सकते। यह बेहद का ड्रामा है, खेल बना हुआ है। इस खेल की समझाने बाप ही देते हैं। शुरू से लेकर सारी दुनिया की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं। तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन के राज को भी अच्छी रीति जानते हो। स्थूल वतन में इनका राज्य था अथवा हमारा राज्य था। तुम कैसे सीढ़ी उतरते हो वह भी याद आ गया। सीढ़ी चढ़ना और उतरना, यह खेल बच्चों की बुद्धि में बैठ गया है। अब बुद्धि में है कि कैसे यह वर्ल्ड की हिस्ट्री, जियोग्राफी रिपीट होती है। इसमें हमारा हीरो हीरोइन का पार्ट है। हम ही हार खाते हैं और फिर जीत पाते हैं, इसलिए नाम रखा है हीरो हीरोइन। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाप दादा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। धारणा 1 नंबर, अभी हम बनवाह में हैं। अभी हम बनवाह में है, इसलिए बहुत बहुत साधारण रहना है। कोई भी अभिमान देह का व कपड़ों आदि का नहीं रखना है। कोई भी कर्म करते बाप की याद का नशा चढ़ा रहे। शिव बाबा को याद करना है हर कर्म करते हुए। दूसरा, हम बेहद के त्यागी और राज ऋषि है। इसी नशे में रह पवित्र बनना है। ज्ञान धन से भरपूर बन, दान करना है। सच्चा सच्चा सौदागर बन, अपना पोता मेल रखना है। आज बाबा ने वरदान दिया है, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त और नम्र चित्त भव। निमित्त उसे कहा जाता जो अपने हर संकल्प व हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देता है। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना। और नम्र चित्त वह है जो झुकता है। जितना संस्कारों में, संकल्पों में झुकेंगे, उतना विश्व आपके आगे झुकेगी। झुकना अर्थात झुकाना है। यह संकल्प भी न हो कि दूसरे भी हमारे आगे कुछ तो झुके। तो सोच
यह संकल्प भी न हो कि दूसरे हमारे आगे झुके। जो सच्चे सेवाधारी होते हैं वह सदैव झुकते हैं, कभी अपना रोब नहीं दिखाते हैं। स्लोगन: अब समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप बनो। अव्यक्त इशारे: महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप महान आत्माओं का हर मनसा संकल्प हर आत्मा के प्रति मधुर हो। महान हो जैसे बाप का स्वभाव सदा हर आत्मा के प्रति कल्याण व रहम की भावना का है। हर एक को ऊंचा उठाने का मधुरता और निर्माणता का है। ऐसे अपना स्वभाव बनाओ। अगर तेज बोलने का, आवेश में आने का स्वभाव है तो यह भी ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ा विघ्न है। अब ऐसे स्वभाव का परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।